अस्सलामु अलैकुम। मेरे साथ पढ़ें। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 10 सेकंड में आप सब ने कितनी सारी नेकियां कमा ली। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सब ने मेरे साथ ये पढ़ा है? जिसने पढ़ा है प्लीज कमेंट करें। तकदीर की शिकायत मत करो, 70 माओं से ज्यादा तुम्हें मोहब्बत करने वाला तुम्हारे नसीब गलत नहीं लिख सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तुम्हें बदनाम करने की 1000 कोशिशें करेंगे, लेकिन याद रखना इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी का सवाल था कि ऐसा क्या कुछ किया जाए जिससे लोगों को खुशी मिले। तो मेरा मानना है मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए। किसी का इस्तेहसाल मतलब किसी को मिसयूज ना किया जाए, किसी के राइट्स को एब्यूज ना किया जाए और किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए। इससे आपको 2 खुशी मिलेगी, एक तो अल्लाह भी खुश होंगे और लोग भी खुश होंगे और आप भी खुश रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। किस को राजी करेंगे आप? सिर्फ अल्लाह को राजी कर ले, पूरे मसले आपके हल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दा सिर्फ ये नहीं है कि खुद को ढक के रखना, गरीब के सामने दौलत की, भूखे के सामने खाने की, मुसाफिर के सामने घर की और यतीम के सामने वालिदैन की नुमाइश ना करना भी एक पर्दा है। और पर्दा ये भी है कि किसी का भरम रखे, उसकी कमजोरी को किसी के सामने बयां ना होने दे और किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे आयतुल कुर्सी की। तो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने से क्या होता है, तो जाने। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना भी सुन्नत है, जो कि बहुत मशहूर सुन्नत है। बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज रात आयतुल कुर्सी पढ़कर ही सोते थे और इसकी फजीलत उन्होंने ये बताई कि जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएगा, एक फरिश्ता सुबह फजर तक उसकी हिफाजत करेगा। याद रखें, ये आयतुल कुर्सी की फजीलत है। सुबहान अल्लाह। मेरे नबी का छोटे बच्चों पर खास सलूक। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों पर खास शफाकत फरमाते थे। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, एक सहाबा फरमाते हैं कि जब भी मौसम का पहला फल लाया जाता है, हमारे नबी जो भी फल लाते थे आप उस पर दुआ करते थे और दुआ करने के बाद वहाँ जो भी सबसे छोटा बच्चा होता था आप सबसे पहले उसको फल देते थे। सुबहान अल्लाह। क्या अल्लाह हमसे नाराज है? तो जाने, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है, जिससे इराज करता है, उससे दूरी इख्तियार कर लेता है, तो अल्लाह उस बंदे के हाथों को बेकार के कामों में मशगूल कर देता है, उस इंसान को बेकार के कामों में लगा देता है। मतलब उसके वक्त को जाया करने वाला बना देता है। वो खुद अपने वक्त को कत्ल करने वाला बन जाता है जब अल्लाह किसी से इराज करता है। ये 2 नेमतों को देखकर आप हसद कर सकते हैं। ये 2 नेमतों के अलावा किसी और के जैसा बनने की ख्वाहिश मत किया करो। पहला, अल्लाह ने किसी को माल पैसा दिया है और वो अल्लाह की राह में दिन रात खर्च भी करता है, तो आप ऐसी ख्वाहिश रख सकते हैं कि मैं भी ऐसा होता ना तो मैं भी ऐसा करता। दूसरा फरमाया कि अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है और वो अमल भी करता है और उसके साथ वो दीन फैलाता भी है, तो ऐसे इंसान को देखकर आप ये बोल सकते हैं कि अल्लाह मुझे भी ऐसा बनना है जो मैं भी ऐसा काम करूं। इसके अलावा किसी और जैसे बनने की मत सोचा करो। गुनाहों की कसरत की वजह से दिलों पर जंग चढ़ जाती है और कुफर जड़ें फैला देता है। दिल के अंदर यूं गुंजाइश खत्म हो जाती है उनके कुफर करने की वजह से। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा गुनाह करता है उसके दिल पर एक शिया नुक्ता डाल दिया जाता है और जब वो गुनाह से बाज आ जाता है, इस्तिगफार और तौबा करता है, तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है और वो दोबारा गुनाह करे तो नुक्ता और बढ़ जाता है, यहाँ तक कि वो पूरे दिल पर छा जाता है। यही वो जंग है जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में करता है। हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल ने जंग लगा दिया है जो वो कमाते थे। वो अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा है। 4 बड़े गुनाह जिसे अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के साथ किसी को शामिल करना, रोजा तोड़ना फजूल बहाना देकर,
हज ना करना जबकि आप उसके काबिल हो और रिश्तेदार से नाता तोड़ देना। नफल पढ़ने आसान है, तहज्जुद पढ़ना आसान है, पैदल हज करना मुश्किल काम है पर आसान है, पर जुबान को रोकना कि दुख न पहुंचे किसी को मेरी जुबान से इंतहाई मुश्किल काम है पर बहुत आलीशान अमन है। सुबहान अल्लाह। तो चलिए एक प्रैक्टिकल कीजिए आप सिर्फ 1 महीना, ओनली 1 मंथ नमाज को कायम रखिए। कुछ भी हो जाए, ट्रेन छूटती है छूट जाए, गाड़ी छूटती है छूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नमाज को मत छोड़िए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। 1 महीना आप इस पर कायम रहें, फिर 1 महीना बाद नमाज आपको खुद नहीं छोड़ेगी। करके तो देखें, फिर देखो आपको क्या पता चलता है। आज तुम्हें साए से भी डर लगता है, साए से भी आप डर रहे हैं। नमाज को अपने सीने से लगा लो। खुदा की कसम, जुल्म और तशद्दुद की कैसी ही आंधियां भी चल रही हो, उससे भी आपको खौफ नहीं आएगा। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ। ਖੌਫ ਅੱਲਾਹ के सिवा किसी होर दा अस्तगफिरुल्लाह। किसी इंसान के सामने झुकने से अच्छा है कि उस अल्लाह के सामने झुको। यकीन जानो, जिस दे कोल रब होता है उस दे कोल सब होता है। सुबहान अल्लाह। आज मैं आपको एक बदनसीब एक्स मुस्लिम लड़की का किस्सा सुनाऊंगी जिसने इस्लाम छोड़ दिया सिर्फ सूरह अर-रहमान का तर्जुमा पढ़ने के बाद। लेकिन क्यों? जब उस बदनसीब एक्स मुस्लिम लड़की से पूछा गया कि आखिर क्यों तुमने इस्लाम छोड़ा, तो उसने बताया कि जहाँ पर सूरह अर-रहमान की अफ़ज़ाई आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी नियमतों का जिक्र किया है और बताया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है, वहीं पर इस सूरह के बिल्कुल बीच में जहन्नुम का जिक्र है। और तो और पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने जहन्नुम को इस तरह बयान नहीं किया जिस तरह सूरह अर-रहमान में बयान किया गया है। एक तफसीर के मुताबिक सूरह अर-रहमान में जहन्नुम के बारे में ये बताया गया है कि एक तरफ जहन्नुम में उबलता हुआ पानी होगा और एक तरफ जहन्नुम में आग। जब जहन्नुमी आग में जलेंगे तो वो ये सोचकर उबलते हुए पानी की तरफ भागेंगे कि शायद ये आग उस उबलते हुए पानी से ज्यादा दर्दनाक है। लेकिन जब वो उस उबलते हुए पानी में उबलने लगेंगे तो वो उस पानी से निकलने के बाद दोबारा आग की तरफ भागेंगे और वो इसी तरह इधर से उधर भागते रहेंगे। उस एक्स मुस्लिम लड़की ने कहा, जहाँ अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है तो वो अपने बंदों पर इस तरह का जुल्म कैसे कर सकता है। लेकिन उस एक्स मुस्लिम लड़की ने ये गौर नहीं किया कि इन आयतों के बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो इन सबसे डर गया वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी ये पूरा दर्दनाक अजाब बताने के पीछे मकसद क्या था? अपने बंदों को डराना और उन्हें बताना कि अगर तुम इस अजाब से डर गए तो तुम्हारा आखिरी ठिकाना जन्नत है। इस सूरत में अजाब को इस तरह बयान करने का मकसद ये था कि अल्लाह के बंदे इस अजाब से डर के जन्नत को अपना आखिरी ठिकाना बना सके। अल्लाह हमें एक्स मुस्लिम के प्रोपेगेंडा से बचाए रखे, आमीन। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस बेवकूफ लड़की के लिए 2 लाइन कमेंट में